लेकिन भाजपा सरकार के बजट में न देश के विकास के लिए कुछ होता है, न जनता की तरक्की के लिए। बजट मायूसी लेकर नहीं आना चाहिए। बजट देश का आर्थिक मानचित्र होता है। वो दर्शाता है कि किस तरह पूरे देश का संतुलित, मतलब हर राज्य का बराबर विकास हो, और जो भी राज्य या क्षेत्र भौगोलिक, शैक्षिक, सामाजिक, राजनीतिक कारणों से पिछड़ गया है, उसके लिए कैसे प्रावधान किए जाएं जो वो भी मुख्य धारा से जुड़ सके। वर्तमान में बैलेंस डेवलपमेंट की नीति पिछड़ती जा रही है। मैंने कई मौकों पर कहा है और आज फिर दोहरा रहा हूं कि अध्यक्ष महोदय, सच्चा विकास वही होता है जो भेदभाव मिटाता है। अच्छा बजट किसी देश को हर दिशा में विकास का रास्ता तैयार करता है। इन्हीं अर्थों में बजट लोकतांत्रिक होता है, जो समाज के हर वर्ग के लिए लाभकारी होता है। ये सबसे आखिरी व्यक्ति को ताकत देकर के उसे आर्थिक मुख्य धारा से जोड़ता है। ये बजट होता है। और मैं तो कहूंगा अध्यक्ष महोदय, मिट जाए अमीरी गरीबी के बीच की वो सब खाई जिसमें भेदभाव और गैर बराबरी की जड़ें जमाई। बजट के अंदर उसके लिए हमेशा एक दिल धड़कना चाहिए, जो आज भी भूख के सूचकांक के आंकड़े बनाकर देश के दिखावटी विकास के सच का भंडाफोड़ कर रही है। भूख मिटे, महंगाई घटे, यही बजट का सबसे बड़ा नारा होना चाहिए। निर्बल को सबल बनाना, निराशा को आशा में बदलना ही बजट का मानवीय पहलू होना चाहिए। बजट का सबसे बड़ा सिद्धांत कमजोर के प्रति हमदर्दी होना चाहिए। बजट बनाने की सोच किसी या कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने की नहीं होनी चाहिए, बल्कि इंसानियत के नजरिए की उसी बुनियाद होनी चाहिए। यदि बजट के आने से निर्बल सबल बनता है तो समझो बजट अपने उद्देश्यों से सफल हुआ है, नहीं तो उसे असफल ही माना जाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, रोटी की भूख किसानों को विश्वास में लेकर ही मिटाई जा सकती है। और मैंने पहले भी कहा, फिर दोहराता हूं उन बातों को। किसान को फसल का सही दाम दिलवाना और उसे बीज, खाद, पानी का इंतजाम करना, आवारा पशुओं से उनकी फसलों को बचाना। और ये आवारा पशुओं को अध्यक्ष महोदय मैं इसलिए कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश के चुनाव में देश के प्रधानमंत्री जी आए थे, उन्होंने कहा था कि मैंने एक रोड मैप बनाया है और 2 हफ्ते मुझे लगेंगे, सरकार बनवा दीजिए, एक भी जानवर सड़क पर नहीं दिखाई देगा और किसान की जान नहीं जाएगी और न खेतों की बर्बादी होगी। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश के माननीय सदस्य चाहे इधर के हों उधर के हों, वो जानते होंगे कि इस तकलीफ और परेशानी से अभी भी किसान उभर नहीं पाया है और आज भी खेतों को उसे चार दीवारी या तारों से जोड़ करके चलना पड़ रहा है। फसलों को बचाना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। इस मामले में जुमलेबाजी और झूठे वादे अच्छे नहीं। आंकड़े बताते हैं कि देश में बहुत सारे ऐसे कारोबार हो रहे हैं जो कारोबार बढ़ते चले जा रहे हैं। कई उद्योगपति कई गुना कारोबार से लाभ उठा रहे हैं। कई विदेशी कंपनियां इस धंधे में अरबों कमा रही हैं, लेकिन आलू का किसान इस लाभ से वंचित है। जहां अध्यक्ष महोदय, बिहार के लिए मुनक्का को लेकर के अगर वोट बढ़ाए, मैं उसका स्वागत करता हूं। मखाने को लेकर के एक कदम आगे चला गया, मैं दूसरे स्टेट में पहुंच गया अध्यक्ष महोदय। लेकिन मखाने का जो बोर्ड बनाए, लेकिन हमारे साथियों मखाने का ध्यान रखना, जिस तरीके से पॉपकॉर्न का मीठे और नमकीन में जीएसटी में हेरफेर हो गया है, कहीं आपके मखाने में भी मीठे का जीएसटी अलग हो, नमकीन का अलग हो, गुड़ वाले का अलग हो मखाने में। हाँ, कहीं वैसा ही ना करेंगे। आज किसान का आंदोलित होना सरकार की विफलता का सबसे बड़ा उदाहरण है। सरकार और किसान के बीच भरोसे के बिना भूख नहीं मिटाई जा सकती है। समय पर बीज, खाद को मिलना, कृषि ऋणों को माफ होना, एमएसपी दिलवाना सरकार का दायित्व है। वो इससे बच नहीं सकती। किसानों के हिस्से में काले कानून नहीं, सतरंगी भविष्य आना चाहिए और ये सरकार काले कानून ला करके हमारे किसानों को अपमानित करना चाहती है। वहीं अध्यक्ष महोदय, हमारे मानव संसाधन के लिए स्वास्थ्य एक बड़ी चुनौती है। चिकित्सा स्वास्थ्य में सुधार होना बेहद जरूरी है। आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है कि हर शरीर को पोषक आहार मिल सके, कार्य की दशाएं अच्छी हों, वर्क लाइफ बैलेंस सही हो, जिससे मानसिक रूप से
भी लोग स्वस्थ रहें। इसके अलावा पर्यावरण को भी अब स्वास्थ्य के बड़े कारक के रूप में लेना होगा। एनवायरनमेंट को हेल्थ फैक्टर के रूप में देखना होगा। हर तरह के प्रदूषण को रोकना होगा, हरियाली बढ़ानी होगी। साथ ही एक बात और अहम है, और वह है हर तरफ नकारात्मकता, नफरत का प्रचार। इससे इंसान के अंदर नेगेटिविटी आती है, आपस का विश्वास और सौहार्द टूटता है। इसके परिणाम स्वरूप इमोशनल सपोर्ट सिस्टम फेल होने लगता है। फेक न्यूज लोगों को मानसिक रूप से धीरे बीमार बना रही है। इसे हर हाल में रोकना होगा। और अध्यक्ष महोदय, इसमें विपक्ष से ज्यादा सरकार की जिम्मेदारी है, क्योंकि कई मौकों पर हम लोग देखते हैं कि सरकार जितना अपने आप का प्रचार करना चाहती है, उससे ज्यादा दूसरों को कैसे बदनाम किया जाए उसके लिए प्रचार करती है। ये शायद सरकार की जिम्मेदारी बड़ी बनती है। इससे देश के मानव संसाधन में जो जानबूझ करके आपसी अविश्वास बढ़ाया जा रहा है और समाज में सौहार्द को भी जानबूझ करके घटाया जा रहा है, जिससे कुछ लोग अपनी सियासी रोटियां सेक सकें, इसके लिए सख्त कानून लाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, एक तरफ सरकार लोगों को सही इलाज नहीं दे पा रही है, दूसरे जीवन और स्वास्थ्य बीमा पर भी टैक्स लग रहा है। सरकार मुनाफा कमाने के लिए नहीं बनती है, बल्कि जनता के कल्याण के लिए बनती है। ये बात कुछ लोगों को याद रखनी चाहिए। अगर आप अध्यक्ष महोदय, अगर काम है भी तो सही दाम नहीं मिल रहा है। ये बात अगर एक पढ़े लिखे युवा के लिए सही है, तो एक मजदूर के लिए भी दिन भर कमर तोड़ मेहनत तो करता है, लेकिन उतना पैसा मजदूरी में नहीं पाता है कि अपनों का अपना पेट भर सके। आज जबकि देश की अधिकांश आबादी युवा है, ऊर्जा से भरी हुई है, कुछ करना चाहती है, ऐसे में सरकार को सिर्फ ये करना है कि वो देश के कारोबारी वातावरण और व्यावसायिक व्यवस्था का निर्माण करे, लोगों के टैलेंट को पहचाने, उसकी सच में स्किल मैपिंग करे, जिससे युवा को प्रतिभाओं के अनुसार उसको काम रोजगार मिल सके, जिससे युवाओं को देश के निर्माण में अपना योगदान करने का मौका मिले। अध्यक्ष महोदय, जब से ये सरकार बनी है, महंगाई बढ़ती चली जा रही है। महंगाई कहां पहुंच गई है सरकार को बेहतर पता है, आकलन है उनको। इसलिए अध्यक्ष महोदय, महंगाई एक ऐसी समस्या बनकर उभरी है जिसने हर कौर को भारी बना दिया है। जिस तरह सत्ता में बैठे हुए लोग राजनीतिक चंदे के नाम पर कंपनियों से उगाही कर रहे हैं, दरअसल वो भी दामों के बढ़ने का एक बहुत बड़ा कारण है। सरकार ने मुनाफाखोरी की लगाम खोल दी है और मुनाफाखोरों को छुट्टा बैल हो गए हैं। आजाद भारत के इतिहास में भी नोटबंदी और जीएसटी दो सबसे बड़े आर्थिक सुधार हैं। सुधार नहीं बल्कि सबसे बड़े आर्थिक विकार बनकर के उभरे हैं। और अध्यक्ष महोदय, मैं याद दिलाना चाहता हूं, नोटबंदी के समय पर बैंक की लाइन में एक मां लगी थी गर्भवती, जो बच्चा जन्म लिया उसका नाम हम लोगों ने खजांची रखा है। अब वो काफी बड़ा हो गया है, साइकिल भी चला लेता है। अध्यक्ष महोदय, मैं कहूंगा सरकार से कम उसको ही गोद ले लें आप। अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि आप उसको गोद ले लीजिए। नाम जब आप गोद ले लेंगे तो नाम भी आप अपने हिसाब से रख पाएंगे। किसी भी आर्थिक सुधार का लक्ष्य होता है कि आर्थिक गतिविधियां सुचारू रूप से चल सकें और आसान होंगे, जिससे अर्थव्यवस्था दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे। लेकिन इन सुधारों के आने के बाद से अर्थव्यवस्था की गति कछुआ की चाल जैसी हो गई है, जिसकी प्रमाण है कंपनियों की ग्रोथ का काम होना, उनकी बिक्री का घट जाना, यहां तक कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स भी 2% से ज्यादा आगे नहीं बढ़ पा रहा है। इसका सीधा मतलब यह है कि लोगों के पास पैसों की किल्लत हो गई है और वो रोजमर्रा की जरूरत तक खर्च नहीं करना चाहते हैं। ऐसे में उनकी बचत कहां से होगी, और जब बचत नहीं होगी तो लोग क्या तो खाएंगे और क्या बाजार में लगाएंगे। लोगों में भविष्य को लेकर कितनी अनिश्चितता और चिंता है कि वो अपने जमा पैसे अपने पास ही रखना चाहते हैं। इसलिए व्यापार में बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है, बैंकों में भारी किल्लत है, पूंजी का निर्माण नहीं हो पा रहा है और लोग निवेश के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। और इसलिए मैं अध्यक्ष महोदय कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बहुत बड़ा आयोजन किया था, इन्वेस्टमेंट मीट, 40 लाख करोड़ का एमओयू हुआ। मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से जानना चाहता हूं सरकार से, अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि जो अपने आप को डबल इंजन की सरकार कह रहे हैं, वो उत्तर प्रदेश के इन्वेस्टमेंट के लिए क्या सहयोग कर रहे हैं।
ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि आत्मनिर्भरता की बात करते हुए भी हमारा शेयर बाजार विदेशी निवेशकों पर निर्भर करने लगा है। जब वो पैसे लगा देते हैं तो शेयर बाजार में उछाल आ जाता है, नहीं तो उसे धड़ाम होते देर नहीं लगती है और एक एक दिन में हमारे निवेशकों का लाखों करोड़ों का नुकसान हो जाता है। इसका एक बड़ा शिकार हमारी युवा पीढ़ी भी हो रही है, जो देखा देखी में पैसे तो लगा देती है लेकिन शेयर की खरीद फरोख्त से पैसा कमाने वाले बिचौलियों की गहरी चाल को समझ नहीं पाती है। ये खेल बंद होना चाहिए और जिम्मेदारी सरकार की बनती है कि खेल ये बंद हो। सेबी को अपना काम निष्पक्ष करना चाहिए और अर्थव्यवस्था की निगरानी व्यवस्था सच्ची नीयत के साथ सजग और सचेत होनी चाहिए। इनसिक्योरिटी सिक्योरिटी मार्केट से बाहर होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, आज जिस तरह विदेशी निवेशक धीरे धीरे भारतीय बाजार से अपना पैसा बाहर निकाल रहे हैं, वो दर्शाता है कि हमारी अर्थव्यवस्था से अब उनका भरोसा उठ गया है। उन्हें दूसरे देशों से अधिक लाभ कमाने की उम्मीद है, इसलिए वो अपना पैसा यहां से निकालकर दूसरे देशों में लगा रहे हैं और हमारा शेयर मार्केट उनकी वजह से हिचकोले खा रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने बात को ज्यादा बड़ा लिख दिया। क्योंकि अध्यक्ष महोदय, बजट 4 इंजन का था इसलिए बड़ा लिख करके लाए, कोई बात छूटे ना, क्योंकि सरकार तक वो बात पहुंच जाए। नहीं